जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और शानदार होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस के उन सभी VBI MCQ प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न बच्चों प्रीवियस ईयर्स प्रश्न है जो कि पहले पूछा हुआ है और आगे की एग्जाम में यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो इस वीडियो के अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग बिना देर करते हुए एक एक प्रश्न को देखते हैं और इसका विश्लेषण करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आपके पास में है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम लग जाता है, किसने कहा था। कई बार प्रश्न हमने करवा दिया है बच्चों। तो जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को क्या होता है, तो सर्दी जुकाम लग जाता है, किसने कहा था, तो मेटरनिख महोदय ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं, तो 1804 की जो नागरिक संहिता थी उसको हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बाबा रामचंद्र कौन थे, तो बच्चों कहोगे जो बाबा रामचंद्र थे गिरमिटिया मजदूर थे। ठीक है, कौन थे, गिरमिटिया मजदूर थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इरविन कौन था, तो उस समय के भारत के तत्कालीन वायसराय थे। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में समझौता हुआ था। कब हुआ था बच्चों, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 1931 ईस्वी को हुआ था। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि 3 अप्रैल 1931, 5 मार्च 1931, 35 अप्रैल 1932 और 3 अप्रैल 1932। गजब का सेटर है महोदय। ठीक है, अब समझिए 35 अप्रैल होता है क्या, नहीं ना, गजब का दिया हुआ है। देखिए, अब 35 अप्रैल हो सकता है क्या बच्चों, बताइए तो आप लोग। अब देखिए यहाँ पे तो इसका 4 में से कोई ऑप्शन हमको सही नहीं लग रहा है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न कह रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया। तो वंदे मातरम जो है बच्चों किससे लिया गया, तो कहोगे सर आनंद मठ से लिया गया। ठीक है, चलिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है, जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक या वित्तीय सम्मेलन कहता है, कब हुआ था, कब हुआ था बच्चों, कहोगे 1944 में हुआ था। ठीक है, चलिए किस उद्योग में स्पेनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ था। देखिए, स्पेनिंग जेनी मशीन का जो था बच्चों काफ़ी विरोध भी हुआ था, तो ये सब कहाँ पे इसका उपयोग किया गया था, तो सूती कपड़ा उद्योग में से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा ही बदल दी थी। देखिए, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ठीक है, इससे बचने के लिए किस पत्रकार ने, मैंने कह सकते हैं कि किस समाचार पत्र ने अपनी जो भाषा थी वो रात ही बदल दी थी, तो अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हौसे मेला का आयोजन कहाँ होता है। ठीक है, देखिए बच्चे, हौसे मेला का जो आयोजन है मेरे अकॉर्डिंग त्रिनाद में होता है। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा इस प्रश्न को आप लोग। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है। देखिए बच्चों, जो भारत में कैनाल कॉलोनी है ये किस प्रांत में है, तो कहोगे सर पंजाब में है। ठीक है, चलिए श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। देखिए, श्रीलंका जो है बच्चों ये 1948 में जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, लेकिन हमेशा श्रीलंका में अभी भी क्या है, गृह युद्ध होते रहता है। कारण ये है बच्चों कि यहाँ जो सिंहली है और तमिल, ये दोनों में हमेशा क्या होता है कि दोनों में हमेशा विवाद बना रहता है। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए बच्चों, यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है, तो कहोगे सर ब्रुसेल्स में है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। देखिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पे किस प्रकार की शासन प्रणाली है, संसदीय नहीं है, सैनिक ये भी तो नहीं है, तानाशाही ये नहीं है, मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संविधान कब किया गया था। देखिए, भारत में के संविधान में 73वां संविधान सन 1992 में किया गया था बच्चों। उनमें क्या था कि जो पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी गई। कितने परसेंट, तो कहोगे सर 1/3 सीटें। ठीक है, 33%, तो 1992। देखिए बच्चों कहाँ पे दिया हुआ है, तो 1992 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है। देखिए बच्चों, आप लोग समाज में भेदभाव जो देखें वो किसके कारण हो सकते हैं, जाति के कारण भी हो सकते हैं, धर्म के कारण भी हो सकते हैं और भाषा के कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर तो आप लोग को पता चल गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या अगला
कह रहे राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव पूछ लिया गया आपसे बच्चों, तो कौन सा सही नहीं है। क्या राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं? तो बच्चों आप लोग बताइए कमेंट में जल्द कि राजनीतिक दल जो है चुनाव में भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि नहीं। राजनीतिक दल सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता के समझ रखते हैं कि नहीं। तो ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, मतलब यहाँ चौथा जो होगा ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, निश्चित है। फेडेकोर का संबंध किससे है? ठीक है, तो फेडेकोर का संबंध किससे बच्चों? पर्यावरण आंदोलन, जातिगत आंदोलन, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। अ स्मॉल इज द ब्यूटीफुल किसकी रचना है? ठीक है, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो ये ठीक है, सुमशेर का है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसका प्रिंटिंग में जो टाइपिंग है उसमें मिस्टेक है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई थी? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब आरंभ की गई थी? तो 1973 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए काफ़ी इजी प्रश्न है बच्चों, लेकिन सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डार्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण, जल दुर्लभता मतलब जल की कमी होना, क्या असमान वर्षा वितरण, ये भी तो है। तीव्र औद्योगिकरण, बिल्कुल। अधिक जनसंख्या, सबसे बड़ा समस्या आज के दिन अगर देखा जाए, आज के दिनों में अगर सबसे बड़ी समस्या का अगर कोई कारण है तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, आप लोग कमेंट में बताइए कि जनसंख्या जो अचानक बढ़ रही है, जिस गति से जनसंख्या बढ़ रहा है उसका मेन कारण क्या है। ठीक है, तो उनके कोई दो कारण को आप लोग कमेंट करके बताइए कि वृद्धि जो जनसंख्या विस्फोट हो रही है इसका मुख्य कारण क्या है। चलिए, निम्न से कौन सी एक पेय फसल है? देखिए बच्चों, निम्न से कौन सी एक पेय फसल है? तो पेय फसल जिसको हम लोग पीने के रूप में उपयोग करते हैं, तो चावल को क्या पीते हैं क्या? गन्ना का भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेय फसल के रूप में आप लोग चाय या कॉफ़ी को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? ठीक है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो कहोगे सर तांबा। ठीक है, दूसरा क्या है? लोहा, हीरा और सोडियम। तो सबसे कठोर, ठीक है, तो कठोर यहाँ पे यह अपना दिमाग मत लगाइएगा कि लोहा सबसे कठोर हो सकता है। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ अगर आपसे पूछ लिया गया है तो यहाँ पे हीरा हो जाएगा। अगर सबसे कठोर धातु पूछ लिया जाता तो आप लोगों को प्लेटिनम हो जाता। ठीक है, प्लेटिनम। ठीक है बच्चों, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे कठोर कौन हो जाएगा? तो हीरा जाएगा। हीरा किसका अप्रूफ है? कहोगे सर हीरा कार्बन का अप्रूफ है। ठीक है, चलिए, जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? तो आप लोग को पता है कि जमशेदपुर में टिस्को चलता है। ठीक है, तो लौह जो इस्पात उद्योग है इसका नाम क्या है? तो टिस्को। भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारतीय रेल परिवहन जो है बच्चों इसको कुल 17 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो किस में दिया हुआ है? देखिए 15 दो बार दिया गया, यहाँ पे 17 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको कुल 17 जोनों में बांटा गया है। भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? देखिए, चारों महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? तो सरमिन चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? ठीक है, यानी जो कपास के फसल होते हैं इनके लिए कितने दिनों की आवश्यकता होती है? ठीक है, 180 तो नहीं होगा बच्चों, फिक्स है। 200 भी नहीं होगा, 210 या 220 में कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो मेरे को नहीं 210 होना चाहिए। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इसको। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार के होता है? अब समझिए बच्चे, लोगों के लिए विकास का अर्थ, क्या सभी लोगों में एक जैसा विकास संभव है क्या? जी नहीं, सभी लोगों में विकास जो है बच्चों एक जैसा संभव नहीं है। तो समान तो होएगा ही नहीं, तो क्या होता है? तो भिन्न भिन्न होता है। चलिए, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए, किसी देश की जो कुल आय होती है उनकी जो कुल जनसंख्या होती है उससे भाग देने पर हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, या तो उसी को हम लोग औसत आय भी कहते हैं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएंगे। कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित? देखिए बच्चों, यहाँ कृषि अगर आ गया तो बाकी अगर आप नहीं भी जानते हैं तो कृषि जो हो गया वो कौन सी क्रिया है? कहोगे सर प्राथमिक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? तृतीयक क्षेत्र होता है बच्चों, इसको सेवा के क्षेत्र के नाम से हम लोग भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं? देखिए, बैंक में जो जमा राशि होता है बच्चों इसका उपयोग जो बैंक मैनेजर होता है किसके लिए करता है?
तो ऋण के लिए करता है, ठीक है। किसके लिए करता है? ऋण के लिए। सबसे ज़्यादा जो इनकम होता है बैंकों में ये ऋण के कारण ही होता है, ठीक है। चलिए, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? ठीक है बच्चों, अब विनिमय का माध्यम किसको कहा जाता है? तो मुद्रा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुद्रा को कहा जाता है। अब समझिए, यहाँ पे अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि WTO की बात कर रहा है, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में हुआ था बच्चों। कब हुआ था? तो कहोगे सर 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ था। कहीं ऑप्शन है क्या? 91, 2001, ठीक है। तो इसका भी आंसर कहीं नहीं है। 71, 81 ये भी नहीं होगा, 91 ये भी नहीं होगा, 2001 यानी 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1995 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। देखिए अगला तो प्रश्न ही दे दिया बच्चों कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे बच्चों? तो जेनेवा में है, ठीक है। कहाँ पे है? जेनेवा में है।